हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है सर विभाजन और जाति प्रथा। और सर विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही आएगा और ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है जाति प्रथा में पेशे की अस्थिरता का क्या प्रभाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यह पेशेवर बदलाव की संभावनाओं को सीमित करती है। ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में कौन सी विशेषताएं अनिवार्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है जाति प्रथा की अस्वाभाविकता के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशेवर अवसर की कमी। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है लेखक ने जाति प्रथा को किस रूप में दिखाया है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक हानिकारक प्रथा। ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा का क्या दोष है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण करती है। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू हानिकारक है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशेवर सुरक्षा की कमी। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए पर, तर्कों का मुख्य आधार क्या है, यानी जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का मुख्य आधार क्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सर विभाजन का महत्व। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है लेखक ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यह समाज के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है जाति प्रथा के तहत पेशे की अस्थिरता का मुख्य दोष क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यह पेशेवर विकास की बाधा डालती है। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू अस्वाभाविक है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशे का निर्धारण। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है जाति प्रथा के तहत पेशेवर कुशलता की कमी किस कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर यह पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण करती है। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है लेखक ने जाति प्रथा की अस्वाभाविकता के बारे में क्या कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह पेशे के स्वाभाविक निर्धारण में बाधक है। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है जातिवाद के पक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सर विभाजन का महत्व। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा की समस्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह पेशे को एक ही स्थान पर अस्थिर कर देती है। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है लेखक ने जाति प्रथा को किस दृष्टिकोण से देखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हानिकारक प्रथा के रूप में। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है जाति प्रथा के तहत पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण क्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर पेशेवर अवसरों को सीमित करता है। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा के क्या परिणाम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर पेशेवर की अस्थिरता और इसका करेक्ट आंसर पेशे की अस्थिरता और पेशेवर विकास की कमी। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों में कौन सा प्रमुख है। तो इसका करेक्ट आंसर सर विभाजन का महत्व। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा की अस्वाभाविकता क्या समस्या उत्पन्न करती है। तो इसका करेक्ट आंसर पेशेवर विकास की कमी। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है लेखक ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यह समाज के लिए हानिकारक है। ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है जाति प्रथा के तहत पेशे में बंधे व्यक्ति को कौन सी समस्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर पेशेवर विकास की बाधा। ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा के तहत क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर पेशे की अस्थिरता और पेशेवर कुशलता की कमी। ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का मुख्य आधार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सर्व विभाजन का महत्व। ऑप्शन ए।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले देख पाएँगे।